डिलीवरी के बाद सभी महिलाएं इसी बात से चिंतित रहती है कि मेरा शरीर पहले जैसे होगा कि नहीं, वज़न कम होगा कि नहीं, पेट जो निकल आया है वो फिर से अंदर जाएगा कि नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये सभी समस्याओं का समाधान लेके आए हैं। मैं फार्मासिस्ट हार्दिक पटेल, मेरी यूट्यूब चैनल हेल्दी फर्स्ट में आपका स्वागत है। डिलीवरी के बाद पेट लटका हुआ क्यों रहता है? बच्चा 9 महीने तक बच्चादानी मतलब गर्भाशय में रहता है, तो उसकी वजह से स्किन के जो इलास्टिक और कोलेजिन फाइबर होते हैं वो टूट जाते हैं। उसकी वजह से पेट लटका हुआ रहता है और स्ट्रेच मार्क भी होते हैं। कभी कभार डिलीवरी होने के बाद ऐसा लगता है कि बच्चा अभी भी अंदर है। उसको ठीक होने में 2 से 3 महीना लग जाता है। तो ये जो पेट लटक जाता है, उसकी जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा करके और खाने पीने में थोड़ा बहुत ध्यान रखकर ठीक कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद लेडीज़ के शरीर में तुरंत हार्मोनल बदलाव आते हैं। उसकी वजह से थोड़ी बहुत मेहनत करके वेट लॉस इजीली हो जाता है। वेट लॉस के लिए डाइटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चे और खुद के शरीर का पोषण भी ज़रूरी होता है। डिलीवरी के बाद हम पेट को एक्सरसाइज और अच्छा डाइट प्लान से कम कर सकते हैं। पहले के समय में महिलाएं डिलीवरी के बाद अपने पेट को साड़ी या फिर दुपट्टे से बांध के रखती थी, तो उससे मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, उसकी वजह से पेट अंदर चला जाता था। उसके लिए अभी मार्केट में बेल्ट भी आता है, तो वो भी पहन के हम ठीक कर सकते हैं। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से गर्भाशय जल्दी अंदर चला जाता है, उससे पेट कम होने में मदद मिलती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाएं। दिन में 10 से 12 बार फीडिंग ज़रूर करवाएं। अब देखते हैं कि पेट कम करने के लिए डाइट प्लान कैसा होना चाहिए और किस टाइम पे किस तरह से खाना चाहिए। पहले तो जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो और कैलोरी में ज़्यादा हो, ऐसा डाइट कभी भी नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन डाइट लें, जिसमें हम पनीर, सोया, अंडा, मिल्क, दही ये सब ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइट न लें, ज़्यादा फैट वाला डाइट अवॉइड करें, अनसैचुरेटेड फैट वाला डाइट ले सकते हैं। एक ही बार में ज़्यादा खाना न खाएं, थोड़ी थोड़ी बार में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं। अब देखते हैं टाइमिंग किस तरह से रखें। तो हल्का ब्रेकफास्ट करें, ब्रेकफास्ट अवॉइड मत करें। ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट लें, जिससे हम फैट कम कर सकते हैं। लंच में राइस अवॉइड करें, दाल, सब्जी, छाछ, फ्रूट ये सब ज़्यादा लें। और रात को सिर्फ सूप से काम चलाएं। अगर न चल पाए तो बॉइल्ड वेजीज या फिर वेज सब्जी ये सब थोड़ा बहुत ले सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन, कोई भी डिलीवरी में 2 या 2.5 महीने के बाद कोई भी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, या फिर जिमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, साइकिलिंग सब कुछ कर सकते हैं। और स्विमिंग इसके लिए सबसे बढ़िया रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से इसमें फ़ायदा होता है। सबसे पहले आता है वी अप्स। उसमें सबसे पहले पीठ के बल पर लेट जाए और इस दौरान अपने हाथों और पैरों को सीधा रखें। अब आराम से पैरों को ऊपर की तरफ उठाए और बाहों को भी ऊपर ले जाए। अपने हाथों को पैर की तरफ ले जाए और शरीर को वी शेप में लाए। कुछ देर तक किसी पोजीशन में रहने के बाद सामान्य पोजीशन में आ जाए। इसको हम वी अप्स बोलते हैं। दूसरा आता है बाइसिकल क्रंचिस। जब वीडियो में आप जिस तरह देख पा रहे हैं, इसी तरह बाइसिकल क्रंचिस के दौरान अपनी पीठ के निचले हिस्से को फर्श पर दबा कर रखें। ऐसा करने से एक्सरसाइज का फ़ायदा अधिक होता है। बाइसिकल क्रंचिस करते हुए अपने सिर को आगे मत खींचे, अपने धड़ को रोटेशन का काम करने दें। अगर आप अपने घुटने को हिलाने के लिए अपने सिर के बीच हाथ रखते हैं, तो उस पर ज़्यादा प्रेशर डालने से बचना है। अब आता है माउंटेन क्लाइंबर्स। जिस तरह वीडियो में देख पा रहे हैं, उसी तरह ध्यान रखें कि आपके हाथ कंधों के बराबर खुले और दोनों कलाई को ठीक कंधों के नीचे रखें।
इसके साथ आपकी पीठ सीधा, पेट की मसल्स टाइट और गर्दन नॉर्मल पोजीशन में होनी चाहिए। अब जितना हो सके अपने दाएं घुटने को छाती की तरफ लेकर जाए। अब आता है बर्पीस। बर्पी में स्क्वाट, पुशअप और जंपिंग जैक तीनों एक्सरसाइज हो जाती है। ये एक्सरसाइज आपको एक ही सेट में करनी होती है। इसे स्क्वाट पोजीशन की तरह दोनों हाथों को ज़मीन पर रखकर शुरू करें। इसके बाद एक टांग ऊपर उठाकर पुशअप की पोजीशन में आए। इसी तरह दूसरी टांग को ऊपर उठाकर इसको दोहराना है। इसे बोलते हैं बर्पीस। अब आगे देखते हैं स्क्वाट्स। स्क्वाट जांघ, हैमस्ट्रिंग व कुल्लों की मांसपेशियों के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। स्क्वाट करने से अधिक मात्रा में कैलोरी बर्न होती है, जिससे वजन नियंत्रण रहता है और शरीर फिट रहता है। इतना ही नहीं, इस एक्सरसाइज से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है और बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। जिस तरह आप वीडियो में देख पा रहे हैं उसी तरह ये करना है। अब आगे आता है योगा। तो योगा में पहले तो आता है चतुराग्न दंडासना, जिसको हम प्लैंक पोज भी बोलते हैं। चतुराग्न दंडासना योग दिखने में एक पुशअप जैसा दिखता है, लेकिन दोनों के बीच बहुत अंतर है। इसे प्लैंक पोज भी कहा जाता है। यह आसन आपके शरीर का सही ढंग से गठन करने में मदद करता है। चतुरंग दंडासन रीढ़ की हड्डी को समर्पित आसन है, जो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर किया जाता है। अब आता है भुजंगासना, मीन्स कोबरा पोज। भुजंगासन को सर्पासन, कोबरासन या सर्प मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा में शरीर सांप की आकृति बनाता है। ये आसन जमीन पर लेटकर पीठ को मोड़ कर किया जाता है, जबकि सिर सांप के उठे हुए फन की मुद्रा में होता है। अब आगे आता है ताड़ासन, मीन्स माउंटेन पोज। ताड़ासन जिस तरह आप फोटो में दिख पा रहे उसी तरह संस्कृत के दो शब्द ताड़ अर्थात पर्वत और आसन अर्थात बैठने की मुद्रा को मिलाकर किया जाता है। अब आता है त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। त्रिकोणासन खड़े होकर करने वाला एक महत्वपूर्ण आसन है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और आसन का अर्थ है योग। इसका मतलब यह हुआ कि इस आसन में शरीर त्रिकोण की आकृति का हो जाता है, इसलिए इसका नाम त्रिकोणासन रखा गया है। अब आगे आता है उष्ट्रासन, मतलब कैमल पोज। उष्ट्रासन में शरीर ऊंट की आकृति बनाता है। इस आसन को अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहा जाता है। आगे आता है नौकासन, मतलब बोट पोज। नौकासन करने के लिए पीठ के बल पर लेटे, दोनों पैरों को एक साथ जोड़कर रखें एवं हाथों को भी शरीर के पास ही रखें। लंबी गहरी सांस ले और सांस को छोड़ते हुए हाथ, पैर, छाती, सिर आदि को उठाए। हाथ और पैर एकदम सीधे रखें और घुटनों को न मोड़ें। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बेली फैट्स, मतलब जो तोन निकल आई होती है, वो किस तरह कम की जाए, क्या खाना है, किस तरह खाना है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए आज बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल हेल्दी फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।